दोस्तों आज हम अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो के एंड होने तक आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो जाओगे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ जो आपको अपने पेरेंट्स से या किसी से भी कभी सुनने नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिलिए एन शाइबर से। ये आज से ऑलमोस्ट 130 साल पहले यानी 1893 में यूएसए में बॉर्न हुई थी। अब क्योंकि वो टाइम पे यूएसए में बहुत रेसिज्म होता था, मतलब ब्लैक लोगों को और फीमेल्स को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे, तो इन्हें यूएस में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जॉब तो मिल गया था, लेकिन हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड होने के बाद भी इनका कभी प्रमोशन हुआ ही नहीं। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक बेसिक लेवल का जॉब किया एज ए हेल्पर, जिसमें इनकी ईयरली सैलरी कभी भी $3000 के ऊपर गई नहीं। तो बेसिकली इनको अपनी पूरी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहना पड़ा इमोशनली और फाइनेंशियली, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी नहीं थे और इन्होंने शादी भी नहीं की थी। अब क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करती थी, तो इन्होंने बहुत सारे अमीर लोगों के टैक्स रिपोर्ट्स रीड कर रखे थे। तो इनको काफी अच्छे से समझ आ गया था कि अमीर लोग इतना अमीर कैसे होते और उनके अमीर रहने का राज क्या होता है। और यही चीज आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों वो टाइम पे यूएसए में म्यूचुअल फंड्स इतने कॉमन नहीं थे और इंडेक्स फंड इन्वेंट भी नहीं हुआ था, और एम्प्लॉयज के लिए कोई पेंशन प्लान्स नाम की चीज नहीं होती थी। तो इसीलिए जब 51 साल की उम्र में एन रिटायर हुई तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हम ये एस्टिमेट कर सकते कि इन्होंने अपने रिटायरमेंट में सिर्फ 5 से 10,000 डॉलर जमा किए थे। मतलब जितना ये 1-2 साल में अर्न करती थी उतना इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सेव किया था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज सीखी और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब 101 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई तब इनकी नेटवर्थ $22 मिलियन की थी, मतलब 150 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा, जो 1990s के हिसाब से बहुत ज्यादा होते। और जब इन्होंने अपनी विल में ये लिखा कि ये सारा पैसा वो कुछ फीमेल एजुकेशनल चैरिटीज को डोनेट करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स होगी उनको भी उनकी तरह स्ट्रगल करना पड़े। तो वो टाइम पे बहुत सारे लोग और पूरा मीडिया शॉक हो गया, क्योंकि ना तो इनकी कोई लॉटरी लगी थी और ना ही इनके कोई ऐसे रिश्तेदार थे जो इन्हें विरासत में इतना बड़ा अमाउंट देके जाते। तो इनके पास ये इतना सारा पैसा आया कहाँ से? तो दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब हमें पता चलता है कि ये सारा पैसा उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ग्रो किए थे, जिसकी शुरुआत इन्होंने सिर्फ $5,000 से की थी, वो भी अपने रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों जब ये अमीर लोगों के टैक्स रिपोर्ट्स पढ़ती थी तो वो देखती थी कि अमीर लोगों के पास बहुत सारे कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट्स होते थे, मतलब स्टॉक्स, रियल एस्टेट और उनका कोई प्राइवेट बिजनेस, जिससे उनको पैसिव इनकम मिलता रहता हो बिना उनके काम किए। और ये चीज समझने के बाद एन को काफी स्पेशल फीलिंग मिली, क्योंकि ये सब उन्होंने कभी स्कूल में सीखा नहीं और ना ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी ये सब बताया। और क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था तो इसीलिए उन्होंने रियल एस्टेट और बिजनेस की जगह पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो जो सबक उन्होंने सीखा वो ये था कि अमीर लोग अपने कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते और उसे कंपाउंड होने देते और उसके कैश फ्लो को एंजॉय करते, ताकि उन्हें कम कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़े। और ये चीज उनसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता था? आफ्टर ऑल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब किया। फिर जब इनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी का पता लगाया गया तब हमें ये पता चला कि इन्होंने एक टिपिकल पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी यूज की थी। मतलब कोई भी ट्रेडिंग नहीं, कोई भी फैंसी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज नहीं। इन्होंने बस अच्छे क्वालिटीज के स्टॉक्स को खरीदा और उन्हें होल्ड करके रखा। तो जो इन्हें डिविडेंड्स मिलता था वो सिर्फ उसे ही अपने खर्चे के लिए यूज करती थी, और जो पैसा बच जाता था वो उसे री इन्वेस्ट कर देती, जिसकी वजह से उनको इनकम तो मिलती थी लेकिन उसके साथ में उनकी वेल्थ भी ग्रो होती थी। क्योंकि दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो 10,000 से 22 मिलियन की जो इनकी वेल्थ ग्रो हुई थी वो कितने रेट से ग्रो हुई है, तो आप जान के हैरान हो जाओगे कि वो सिर्फ 15 से 18% के रेट से ग्रो हुई थी। जिसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा रफ एस्टिमेट करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जब उन्हें रिटायर होके 10 साल हो चुके थे तो वो टाइम पे उनका पोर्टफोलियो ग्रो होके सिर्फ 30 से 40,000 डॉलर्स का हुआ होगा। लेकिन उसके 10 साल बाद यानी 1964 में उनकी वेल्थ 2 से 2.5 लाख डॉलर्स की हुई होगी, और सिर्फ उनका डिविडेंड इनकम ही $8,000 के आसपास रहा होगा। मतलब जितना उनका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उतना उनको हर साल पैसिव इनकम के थ्रू मिल रहा था। फिर 1974 में उनका पोर्टफोलियो 14-15 लाख डॉलर्स के आसपास हुआ होगा और उनका डिविडेंड इनकम ही $50,000 के आसपास रहा होगा। फिर 1984 में उनकी वेल्थ ग्रो होकर 40 से 50 लाख $US की हुई होगी। फिर 1994 में उनका पोर्टफोलियो $22 मिलियन का हुआ, जो उन्होंने डोनेट कर दिया।
और तब भी उनकी वेल्थ को यूएस टैक्स लॉ के हिसाब से कुछ भी टैक्स नहीं लगा। वो पूरी की पूरी वेल्थ चैरिटी में डोनेट हुई। तो दोस्तों, इससे आप लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि अमीर लोग दिन पे दिन और ज्यादा अमीर कैसे बनते रहते और वो अपना टैक्स कैसे सेव करते। इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे आपको और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिलेगी। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतना बुढ़ापे में इतना अमीर बन के क्या फायदा, हमारे पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए उसे एंजॉय करने की। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही 50 साल की उम्र में की थी। तो अगर ये अपनी लाइफ में थोड़ा जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लेती तो शायद ये पूरे वर्ल्ड की फेमस इन्वेस्टर्स में से एक होती और अपनी लाइफ में काफी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको यंग एज में कोई बताने वाला था नहीं और ना ही हमारे पास वो टाइम पे यूट्यूब होता था। लेकिन फिर भी अगर ये 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग नहीं करती तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इनकी लाइफ का सेकेंड हाफ मतलब 50 साल की उम्र से 100 साल तक की लाइफ कितनी बुरी होती। जितना स्ट्रगल इन्होंने शुरू के 50 साल में किया होता उससे काफी ज्यादा स्ट्रगल बाद के 50 साल में इन्हें करना पड़ता, क्योंकि वो टाइम पे वो जॉब भी नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें ये चीज क्लियरली समझ आती है कि इफ यू आर रियली स्मार्ट तो बाहर की कोई भी चीजें मैटर नहीं करती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग आपको कितना बुरा ट्रीट करते, आपकी ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, आपको जॉब में प्रमोशन मिलता है या नहीं, या आप कोई ऐसे जमाने में पैदा हुए होते हो जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता है। ये सब बाहर की चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, मतलब आपका माइंडसेट कैसा है। और अगर आपका माइंडसेट सही है तो इन द लॉन्ग रन आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। तो इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं अभी 30 साल का हूँ या 40 साल का हो गया हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मैं इन्वेस्टिंग में बहुत लेट हो गया। तो दोस्तों, आप ये स्टोरी से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हो कि इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हो सकता है कि आप भी 80-90 साल की उम्र तक जी लो, तो वो एज में आपको दूसरे पे डिपेंडेंट बन के एक लायबिलिटी बन के जीना है या फिर एक रिस्पेक्टफुल और फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन बन के जीना है। चॉइस आपका है। और अगर आप अपनी अर्ली 20s में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी 30s या 40s में भी आसानी से रिटायर हो सकते हो। अब दोस्तों, ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारी कंट्री बाकी डेवलप कंट्रीज के मुकाबले बहुत पीछे है, तो इसीलिए हमारी कंट्री में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट काफी न्यू है। इसीलिए हम इंडियंस के लिए हमारे बच्चे हमारा रिटायरमेंट फंड होते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि हम इंडियंस का माइंडसेट कैसा है। इसीलिए आप लोगों के लिए मेरा एक सिंपल मैसेज ये है कि हम इंडियंस की फैमिलीज में अब यूजुअली 2-3 बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स उन पे 20-25 साल खर्चा करते हैं उनको एजुकेशन देने के लिए, उनकी सारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और बुढ़ापे में वो उनके काम आ सके। तो इसी तरह आप अपने फ्यूचर को भी एक तीसरे बच्चे की तरह समझ लो। तो जितना अमाउंट आप अपने एक बच्चे पे खर्चा करते हो उतना ही अमाउंट आप अपने रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करते रहो, किसी सिंपल से इंडेक्स फंड में या कोई अच्छी कंपनीज के पोर्टफोलियो में। और यही चीज आप 15 से 20 साल के लिए डिसिप्लिन के साथ कर लो। फिर उसके बाद आपके 2 बच्चे आपको फ्यूचर में सपोर्ट करेंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका तीसरा बच्चा यानी आपका रिटायरमेंट फंड वो आपकी जरूर मदद करेगा आपकी पूरी लाइफ में। और अगर आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो कंपाउंडिंग के जरिए उससे आप अपने बाकी दोनों बच्चों को भी सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी दोनों बच्चों को तो क्या, आप बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हो, जैसा एन शाइबर ने हमें करके दिखाया। इसीलिए जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज ग्रो होने में टाइम लगता ही है। फिर चाहे कोई बच्चा हो या कोई ट्री हो या आपका पैसा हो। अगर आप 40 साल तक डिसिप्लिन के साथ एक ऐसा जॉब कर सकते हो जिसे आप पसंद भी नहीं करते, तो आप 15 से 20 साल डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स भी कर सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। क्योंकि सैलरी इंडिया में अक्सर 10% के रेट से ग्रो होती है और वो आपको तभी मिलती है जब आपके पास जॉब होता है और जब आप हेल्दी होते हो। लेकिन आपका पैसिव इनकम उससे ज्यादा रेट से ग्रो हो सकता है, जैसे 15% के रेट से। और इसकी खास बात यह है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो हो सकता है, फिर भले आप बीमार हो या कोई बीच पे रिलैक्स कर रहे हो या फिर आप रिटायर हो चुके हो, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद आपका पैसिव इनकम ऐसा ग्रो हो सकता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और इसको भी हम आने वाली वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक बुलेट प्रूफ पैसिव इनकम पोर्टफोलियो बना सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का कोई सब्जेक्ट हमारे स्कूल में होता नहीं है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ताकि आपके साथ मैं ऐसे वैल्यूएबल लेसन शेयर करता रहूं। तो अगर आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। और दोस्तों, आज की तारीख में हमारे लिए घर बैठे बैठे इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। एन के जमाने में आपको लिटरली ब्रोकर की ऑफिस में जाना पड़ता था और हर एक स्टॉक खरीदने के लिए आपको ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था।
और उसके साथ में आपको एक कमीशन फी पे करनी पड़ती थी। लेकिन आज हम घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक्स खरीदने की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरनेट की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हमारे पास बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इनमें से एक है फिनिटी, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर है। अब इस ऐप की खास बात यह है कि ये प्योरली फोकस्ड है लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टमेंट पे। ये एक न्यू एज प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टिंग को ईजी, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर्ड बनाता है, जो कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे कोई भी एजेंट या मिडिलमैन नहीं होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन और फी पे नहीं करते हो। और इसीलिए आप रेगुलर म्यूचुअल फंड से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और आप यहाँ पे अपना KYC डिजिटली साइन कर सकते हो 5 मिनट के अंदर, सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स भर के। इसमें आपको 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, उनके पास्ट परफॉर्मेंस की डिटेल के साथ। यहाँ पे आपको स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन देखने को मिलता है, जिससे आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुन सकते हो। और आप अपने पेमेंट्स भी UPI और निफ्टी के द्वारा इजीली कर सकते हो, जो 256 बिट SSL इंक्रिप्शन के साथ सिक्योर्ड है। और ये फिनिटी ऐप ने मनी कंट्रोल के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप की है एज ए म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट पार्टनर। तो इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके इसका ऐप डाउनलोड करना है, फिर OTP से मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, फिर आपको अपना पैन नंबर एंटर करके अपना KYC कंप्लीट करना है, जो आप 5 मिनट में ऑनलाइन कर सकते हो। और फिर कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद आप इन्वेस्टिंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उनको भी एजुकेट करो कि एक्चुअल इन्वेस्टिंग होती क्या है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।